मैं स्वयं आपातकाल में सत्याग्रह करके जेल गया। मुफ्ती का ये कहना था कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर के अंदर गोलियां चलेंगी, झंडे लाल हो जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर कुछ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कांग्रेस जैसी राष्ट्र पार्टी भी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गर्जना न्यूज पर। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसके लिए उत्तराखंड में सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकतंत्र सेनानी गोपाल कोच्छर जी। गोपाल जी, आज लोकसभा का चुनाव को लेके जोरों शोरों से पार्टियां जो है प्रचार प्रसार कर रही हैं। आप भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं, ऐसा भाजपा में क्या है जो दूसरी अन्य पार्टियों में नहीं है? भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक परिवार है और सभी को लेकर साथ चलने की उनकी एक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों सपोर्ट किया जाए, क्यों साथ दिया जाए, मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी, कांग्रेस जैसी राष्ट्र पार्टी भी सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। मात्र 112 कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए हैं। अगर संयुक्त मोर्चे के दम पर वे सरकार को लड़ रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चा हिंदुस्तान में सफल होने वाला नहीं है। गोपाल जी, अगर बात की जाए, भाजपा के 10 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है केंद्र सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो तीसरी बार अब फिर से जो है उन्होंने नारा दिया है 400 पार का। ऐसे 10 वर्षों में उनका कार्यकाल में क्या ऐतिहासिक रहा जो जनता भाजपा को चुने? सबसे बड़ी महामारी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में कोरोना की आई। आपने देखा होगा, पूरी लॉकडाउन होने के बाद भी लोग बहुत परेशान थे। भारत सरकार के द्वारा स्वयं अपने ही देश के अंदर कोरोना की दवाई बनाई गई। बनाने के बाद पूरे हिंदुस्तान को निःशुल्क रूप से उनको उसका वितरण भी किया गया, अपने सामने बैठ के खिलाई भी गई। अपने देश के अलावा भी अन्य देश को भी फ्री उसकी सुविधा उपलब्ध की गई। कोरोना की जो दवाई है दूसरे मुल्कों को भी फ्री में भेजी गई, जिससे देश का मान और सम्मान बढ़ा था। दूसरी चीज अगर हम देखें तो भारत के अंदर सबसे जो बड़ी अहम चीज थी, धारा 370 को हटाने का था। भारतीय जनता पार्टी ने किसी का भी विरोध देखते हुए धारा 370 को हटाया, जिसके अंदर मुफ्ती का ये कहना था कि धारा 370 हटेगी तो कश्मीर के अंदर गोलियां चलेंगी, झंडे लाल हो जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर कुछ हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार का ये एक दृढ़ निश्चय था कि उनके द्वारा धारा 370 हटाई गई, जिसके बाद वहां पर पत्थरबाजी व अन्य चीजें जो थी वो समाप्त हुई। उसके बाद समान रूप से उज्ज्वला योजना हो, गैस कनेक्शन थे हमारे, आवास हो, जो भी सुविधाएं थी सभी को, शौचालय, घर घर शौचालय पहुंचाने की थी। 2 रुपए में नल और जल आप देख रहे हैं पूरे बाजपुर के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर लाइनें बिछ चुकी हैं। कहीं कहीं उसका शुभारंभ भी हो चुका है और मात्र 2 रुपए में हर घर के अंदर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। राम मंदिर का विषय कोर्ट से संबंधित विषय था, वह कोर्ट के द्वारा के निर्णय से हुआ है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उसके अंदर कोई भी पैसा खर्च नहीं किया गया, समाज के द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण किया हुआ है। हाँ, हिंदुओं की भावना जागी जरूर है, उनका स्नेह राम मंदिर की ओर है और हम समझते हैं कि जो चुनाव होगा 19 तारीख का, ये कमल के जो निशान का वाला चुनाव होगा, ये राम के चरणों में 19 को चुनाव होगा। गोपाल जी, अगर बात की जाए, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां गठबंधन के तहत खुद को मजबूत मान रही हैं। आखिर कांग्रेस ने कई साल देश को भी दिए, तो आखिर आज क्या स्थिति आन पड़ी जो लोग कांग्रेस से पीछे हट रहे हैं? उसके अंदर एक परिवारवाद की जो भाषा है वो बहुत ही कठिन है। आज तक आपने देखा होगा, इनका जो भी समय रहा है वो परिवारवाद के रूप में रहा है और परिवारवाद जहां होता है वहां परिवार पनप नहीं सकता, संगठन पनप नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भी एक छोटा सा व्यक्ति कहां पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब माननीय प्रधानमंत्री जी के ले लें, खाली अटल जी के यहाँ एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में रहते थे। अचानक अटल जी ने बुलाया और कहा, जाइए आप गुजरात के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कीजिए, और उस दिन के बाद वे राजनीति के अंदर सक्रिय रूप से देश की सेवा के लिए आगे लगने पड़े। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो गलती थी, भारतीय जनता, हम लोग जनसंघ के समय से उसमें जुड़े हुए थे। जनसंघ जब समाप्त हुआ, जनसंघ पर प्रतिबंध लगा,
तो हम लोग को भी बड़ी पीड़ा हुई। मैं स्वयं आपातकाल में सत्याग्रह करके जेल गया। 3 महीने 22 दिन मैं सेंट्रल जेल बरेली में भी रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो इमरजेंसी का शाप था, उन लोगों के द्वारा जो कार्यकर्ताओं को जो उत्पीड़न किया गया था, उसका फल आज कांग्रेस भोग रही है। क्या कांग्रेस की देन है इमरजेंसी? हाँ, बिल्कुल कांग्रेस की देन है। इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव हार लिया था। हारने के बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी उनको अवैध घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने आपातकाल लगाकर अपनी तानाशाही दिखाते हुए भारत की प्रधानमंत्री बनी रही। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये कभी भी, तो मोदी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मैं समझता हूं कि बड़े से बड़े जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जो बड़े बड़े आपके सामने न्यूज में आते हैं, सबके अंदर उन्होंने जांचें बैठाई हैं और बड़े से बड़े रसूखदार आदमी को भी जेल के अंदर भेजा है। और ये तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर पनपने नहीं दिया जाएगा। तो ये थे गोपाल कोछड़ जी, लोकतंत्र सेनानी उत्तराखंड के। इन्होंने बताया, क्योंकि ये भाजपा को सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने बताया कि आखिर ये भाजपा को आखिर चुने क्यों, क्योंकि इन्हें लगता है इमरजेंसी और जैसे कई मुद्दे हैं जो भाजपा को से इन्हें जोड़ते हैं। अब देखने की बात है कि प्रदेश की जनता किस पार्टी की ओर रुख करती है और किस पार्टी को जिताकर केंद्र में सरकार बनाने में अपना योगदान देती है। नमस्कार।